मंदिर सेक्टर 28 तो इस वक्त साढ़े नाल जुड़े ने पंडित जी। स्वागत न्यूज़ 18 पंजाब ते। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पंडित जी, आज का मुहूर्त 9:29 का बताया जा रहा है, यानी कि जो बहनें अपने भाइयों को आज राखी बांधेंगी वो 9:29 तक का इंतजार करें। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जितने भी हमारे दर्शक हैं न्यूज़ 18 के, उन सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं इस महापर्व की, रक्षाबंधन की। तो जैसा कि आपने पूछा है कि 9:29 पर शुभ मुहूर्त शुरू होगा, तो हमारे शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिसका विधि से हम उन चीज़ों का अमल करते हैं, उन चीज़ों पे अमल करते हैं तो उसका अपने को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि विधि हमारे यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जब तक हम विधि का पालन नहीं करेंगे तब तक उसका फल अच्छी तरह से अपने को प्राप्त नहीं होता है। तो अपने यहाँ पे आज जो है पूर्णमासी तिथि है और सोमवती होने से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपने अभी बताया कि सोमवार भी है आखिरी आज का श्रावण का, तो इसमें 9:29 तक भद्रा बताई गई है। भद्रा अच्छा काल नहीं बताया गया है शास्त्र में, तो हम इसका परित्याग कर देते हैं कि कोई भी काम यदि भद्रा में किया जाए तो वो खराब होता है, उसका फल अच्छा नहीं होता है, किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें आने की संभावना होती है। दूसरा, एक अपने ज्योतिष के आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि इसमें राहु काल का बड़ा प्रचलन है आजकल। राहु काल अभी 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। जो रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन का महापर्व बताया गया है, उसमें बहनें रक्षा बांधें तो इस काल का परित्याग कर दें, यानी 9:29 तक रक्षा ना बांधे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 9:29 के बाद, क्योंकि 9:29 तक भद्रा है और 9 बजे तक राहु काल रहेगा, इसलिए 9:29 के बाद ही शुभ मुहूर्त होगा। इसमें अब भाई अपने बहन को अनामिका उंगली, जिसको हम ये अनामिका उंगली में बता रहा हूँ, अनामिका उंगली से तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, जिसको हम चावल बोलते हैं, अक्षत को अक्षत लगाएं, उनका मीठा मुंह करवाएं मिठाई से, और दाएं हाथ में उनके धागा बांधें, जिसको हम रक्षा सूत्र बोलते हैं। रक्षा सूत्र इसलिए बोलते हैं कि लक्ष्मी माता ने आज के दिन बलि के यहाँ पे जा करके उनको भाई के रूप में मान करके, राजा बलि को, तो उनके हाथ में धागा बांधा जा करके, तो धागा बांधते समय यह मंत्र बोला जाता है, उस समय से प्रचलन है, ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो ही महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचला माचलहा। ये मंत्र बोला जाता है। इससे बहनें अपने भाइयों के लिए समृद्धि की कामना करती हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं और हर प्रकार से उनके घर में समृद्धि रहे, इस प्रकार की कामना करती हैं। भाई अपनी तरफ से फिर उनको बड़ी अच्छी भेंट देते हैं किसी न किसी प्रकार की। तो ये भाई और बहन का एक बड़ा पवित्र रिश्ता है और पवित्र पर्व है, 100 वर्षों से चला आ रहा है। हम सब लोग इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पंडित जी, रक्षाबंधन के पीछे क्या इतिहास है वो भी आपसे जानना चाहेंगे, पर सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि एक तो शुभ मुहूर्त 9:29 पर है, उसके बाद भी कुछ और मुहूर्त हैं, शुभ मुहूर्त जिन्हें कहा जा सकता है। अगर 9:29 पर अगर राखी नहीं बांध पाई बहन, तो उसके बाद कौन से मुहूर्त होंगे? तो देखिए, मुहूर्त जो है ना 9:29 तक भद्रा रहेगी, और वो जो अशुद्ध काल है, अशुभ काल है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारा दिन आप शाम तक जब भी इस महापर्व को मनाना चाहें तो कर सकते हैं, बांध सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। और जो आप जानना चाहते हैं रक्षाबंधन के पीछे का इतिहास भी जरूर बताइए। जी हाँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको। रक्षाबंधन के पीछे अपने इतिहास ये है, एक बार देवताओं का और असुरों का, यानी देवताओं का और राक्षसों का जो युद्ध हुआ, तो उसमें इंद्र देवता अपने आप को पराजित मानने लगे। उनको बड़ा दुख होने लगा कि हम तो हार रहे हैं और हमें बहुत सारा नुकसान होने की संभावना है।
तो इंद्राणी ने ब्राह्मणों के माध्यम से स्वस्ति वाचन मंत्र इत्यादि पढ़ करके एक धागा लेकर के ब्राह्मणों से इंद्र देवता को बंधवाया, तो उससे इंद्र देवता को विजय प्राप्त हुई। एक जो दूसरी मुख्य कथा है वो मैं आपको यही बता रहा हूं कि वामन अवतार में भगवान श्रीमन नारायण पाताल लोक में जा करके राजा बलि के रहने लगे। बलि की कथा प्रचलित सब लोग जानते हैं कि राजा बलि के सारे राज्य को हमारे भगवान श्रीमन नारायण ने वामन अवतार में आकर के 3 पग भूमि में सारी पृथ्वी को, आकाश को, अंतरिक्ष को माप लिया था। तो इनके इस दान से प्रसन्न होकर के भगवान श्रीमन नारायण उनके राजा बलि के रहने लगे कि आपने बहुत बड़ा दान किया है। तो लक्ष्मी माता जब इंतजार कर रही हैं कि अभी तक हमारे नारायण भगवान नहीं आए हैं, तो लक्ष्मी माता बड़ी सुंदर सी पूजा की थाली सजा करके उसमें अक्षत तरौली, धूप, दीप और मिठाई इत्यादि रख करके, श्रीफल रख करके राजा बलि की बहन बन करके जाती हैं। तो बलि ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहन हूं भैया। आज बड़ा ही सुंदर पर्व है भाई बहन का, श्रावण मास की पूर्णिमा है और भद्रा काल भी नहीं है, शुभ मुहूर्त है। मैं आपकी रक्षा और स्वास्थ्य के लिए, सुंदर समृद्धि के लिए, आपके रक्षा बांधने के लिए आई हूं। तो बलि को जब लक्ष्मी माता ने भाई मान करके धागा बांधा, ये मंत्र बोलते हुए, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो ही महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचलः। तो बलि इससे बड़े प्रसन्न हुए और बलि ने कहा कि बहन, मैं तुम्हारे इस भाव से, इस रक्षाबंधन से बड़ा ही प्रसन्न हूं, सो आप बताइए मैं आपको क्या भेंट दूं। तो लक्ष्मी माता तो अपने नारायण भगवान को लेने के लिए ही गई थी वास्तव में। तो उन्होंने कहा कि जो आपके द्वारपाल हैं वामन भगवान हैं, अर्थात हमारे पति हैं नारायण भगवान, इनको ही हमें भेंट कर दीजिए। तो उसी समय लक्ष्मी और नारायण भगवान ने बलि को दर्शन दिए। बलि ने उनकी पूजा प्रार्थना की और वहां से विदा किया। तब से प्रचलित है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भाई और बहन का ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों को समृद्धि के लिए, बेशक कोरोना काल है और शायद उसका असर भी इस त्योहार पर नजर आ रहा है, पर आपके पास लौटेंगे पंडित जी, हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक लिए थे, रुक रहा ब्रेक तो बाद एक बार फिर वापस आवा।